हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, तो हिस्ट्री की क्लास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो हो गया था वो समाप्त हो गया चैप्टर। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर दूसरा स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या हो जाएगा, नए राज्यों का गठन। ये चैप्टर कौन सा हो जाएगा, तो ये चैप्टर हो जाएगा दूसरा चैप्टर हो जाएगा। ओके, तो पहला चैप्टर हम लोग खत्म हो गया था, आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। ओके गाइस, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं, अगर पहली बार आपने चैनल पे विजिट किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में नए राज्यों का गठन हो जाएगा, और नए राज्यों के गठन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के बारे में सबसे पहले। तो बंगाल से मेन क्या बात हो जाएगी, तो बंगाल में 1700 ईस्वी से लेके, जब 1700 ईस्वी चल रही थी, 1700 ईस्वी से लेके 1770 ईस्वी तक, कब से कब तक, 1700 ईस्वी से 1770 ईस्वी तक बंगाल में नवाबों का शासन चलता था। किसका चलता था, नवाबों का शासन चलता था। अब नवाब की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन सा पहला नवाब था, कौन सा आखिरी नवाब था, ये मैं सब आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पहले हम लोग नए राज्यों के गठन के बारे में इसकी भूमिका पढ़ते हैं, इसकी भूमिका के बारे में क्या क्या होता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो बंगाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बंगाल में सबसे पहले इसके पढ़ेंगे बंगाल के नवाब। क्या पढ़ेंगे हम लोग, बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब। ओके, तो बंगाल के नवाब में देखिए, बंगाल के नवाब में जिसकी भूमिका पूरी, मैं पृष्ठ भूमिका लिख देता हूँ यहाँ पे, ये भूमिका पूरी हो जाएगी। यहाँ पे भूमिका के बारे में हम लोग तैयार करेंगे यहाँ पर कि भूमिका में क्या था, कि सबसे पहला कौन कौन नवाब था, उसके बाद कौन नवाब आया, ठीक है, उसके नीचे से कौन नवाब आया, ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो बंगाल का जो पहला नवाब था, बंगाल का सबसे पहला नवाब हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। ठीक है, ये कौन था, ये बंगाल का पहला नवाब था, इसका नाम था मुर्शीद कुली खां। ये कौन था, ये बंगाल का पहला नवाब था। ये कब से कब तक बना था, तो ये 1713 ईस्वी से लेके 1727 ईस्वी तक क्या बना, बंगाल का नवाब बना। कौन, मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब बना। कब से कब तक, तो 1713 ईस्वी से लेके 1727 ईस्वी तक ये बंगाल का नवाब था। अच्छा, इसके बाद इनके क्या हुई, इनके एक पुत्री हुई। ओके, पुत्री हुई, पुत्री का हस्बैंड, ठीक है, पुत्री का हस्बैंड मुर्शीद कुली खां का कौन होगा, तो ये हो गया इनका दामाद। कौन हो गया, ये इनका हो गया दामाद। ओके, इनके दामाद का नाम था सुजाउद्दीन। क्या नाम था, सुजाउद्दीन। क्या नाम था, सुजाउद्दीन नाम था। ये बंगाल के नवाब बने। कौन बने, सुजाउद्दीन। ये कब से कब तक बंगाल के नवाब के पद पर रहे, तो 1727 से लेके 1739 तक। कौन, सुजाउद्दीन, जो क्या थे, जो मुर्शीद कुली खां के दामाद थे, उनका नाम क्या था, सुजाउद्दीन, जो 1727 से लेके 1729 तक, 1739 तक क्या बने थे, बंगाल के नवाब बने। ओके गाइस, अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सुजाउद्दीन का पुत्र। सुजाउद्दीन का एक पुत्र हुआ जिनका नाम था सरफराज खान। क्या नाम था, सरफराज खान। इसका नाम क्या था, सरफराज खान। ये बहुत ही नालायक था, और ये मतलब अयोग्य था, ऐसे बोल देंगे कि मतलब ये अयोग्य शासक था, मतलब अयोग्य नवाब था, इसलिए ज्यादा देर तक यहाँ पर क्या बंगाल का नवाब नहीं बन सका। और ये कब से कब तक था, तो ये केवल 1 साल रहा, मतलब 1739 से लेके 1740 तक, केवल 1 साल के लिए बंगाल का क्या बना, नवाब बना। ओके, अच्छा, इसके बाद सरफराज खान ने अपने 2 उत्तराधिकारी दिए। क्या दिए, 2 उत्तराधिकारी दिए, मतलब एक इसने क्या कहा, एक हमारा जो दामाद है वो क्या बनेगा, बंगाल का नवाब बनेगा, और दूसरा हमारा पुत्र जो है वो नवाब बनेगा। इनके पुत्र का नाम क्या हो जाएगा, तो ये इनके पुत्र का नाम हो जाएगा अलीवर्दी खां। क्या हो जाएगा, अलीवर्दी खां। ये कौन हो जाएगा, इसका पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा सरफराज खां का, कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। इसके बाद इसका दामाद एक यहाँ पर हो जाएगा, इसका दामाद, इसका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था, मीर कासिम। ये कौन था, ये सरफराज खां का दामाद था, और ये भी क्या बना, इसका सहायक बना। सहायक मतलब अलीवर्दी खां जो नवाब बना उसका सहायक बना कौन, मीर कासिम।
ओके। अच्छा, मीर कासिम जो था वो 1740 से लेके कब से कब तक, 1740 से लेके 1756 ईस्वी तक ये क्या रहा, बंगाल का नवाब रहा। कौन रहा, तो ये कौन सा, अलीवर्दी खान जो हो जाएगा वो कब से कब तक रहा, 1740 से लेके 1756 तक। ओके, 1740 से लेके 1756 तक अलीवर्दी खान क्या था, ये बंगाल का नवाब था। अच्छा, इसका अलीवर्दी खान जो था इसका कोई पुत्र नहीं था, ठीक है, इसका पुत्र नहीं था, इनकी एक पुत्री थी। क्या नाम था, पुत्री थी इनकी, उनका नाम क्या था, अमीना बेगम। क्या नाम था, अमीना बेगम। नाम क्या हो जाएगा, अमीना बेगम उसका नाम हो जाएगा, किसका, अलीवर्दी खान की पुत्री का। अमीना बेगम का एक पुत्र, क्या हुआ, अमीना बेगम का पुत्र था, ठीक है, किसका, अमीना बेगम का पुत्र, उसका नाम क्या था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। नाम क्या था, सिराजुद्दौला। ये कौन था, तो ये अमीना बेगम का पुत्र था। किसका पुत्र था, तो ये अमीना बेगम का पुत्र हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सिराजुद्दौला। तो सॉरी, आई होप यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं साइड में, हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं जरा, इनका पुत्र, किसका पुत्र, अमीना बेगम का पुत्र था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ये क्या बना, ये बना बंगाल का नवाब। कब बना, तो बंगाल का नवाब बना 1756 से लेके 1757 ईस्वी तक। कब से कब तक, 1756 से लेके 1757 ईस्वी तक ये क्या बना, बंगाल का नवाब बना। और बंगाल में अगर नवाबों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ताकतवर नवाब कौन था, ये सिराजुद्दौला था, जो किसका पुत्र था, अमीना बेगम का। अमीना बेगम किसकी पुत्र थी, अलीवर्दी खान की। ओके, इतनी बात हम लोगों को पता हो गई। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा, सिराजुद्दौला था, इसके बाद भी इसका एक उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है, इसमें इसका बेटा कोई नहीं था, सिराजुद्दौला का बेटा जो था उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन सिराजुद्दौला के बाद, ओके, इसके बाद इसका एक सैनिक था, इसके सैनिक का नाम क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा हो तो बताना जरा, मैं खुद चेक कर लेता हूँ यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं आपको। तो आई होप आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिखने की कोशिश करूँगा। ओके, मैं ऊपर कोशिश करूँगा। तो सिराजुद्दौला कब से कब तक थे, तो 1756 से लेके 1757 तक। ये दिख रहा होगा, बता देना जरा, ये दिख रहा है क्या, ओके, चलो दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिराजुद्दौला, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिराजुद्दौला। ये कौन था, सिराजुद्दौला था। ये कब से कब तक था, ये बंगाल का नवाब था 1756 से लेके 1757 ईस्वी तक। कब से कब तक, 1756 से लेके 1757 तक ये बंगाल का नवाब था। इनके बाद इनका एक सैनिक था, इसका एक सैनिक था, इसका एक सैनिक था, उसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था उसका, मीर जाफर, जिसने क्या किया था, ये बहुत ही बेईमान, घटिया, और मतलब ऐसा इसके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास कि मैं इसको क्या बोलूं। इसने क्या किया, अपने राजा पर या अपने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया इसने। और ये किससे मिल गया था, अंग्रेजों से मिल गया था। जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो इसने क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ क्या कर दी, दगाबाजी कर दी। और इसकी वजह से 5000 सैनिक होते हुए भी, कितने, 5000 सैनिक होते हुए भी सिराजुद्दौला क्या हुआ था, हार गया था प्लासी का युद्ध। उसमें किसकी मिली भगत थी, तो ये मीर जाफर थे। ये मीर जाफर क्या कर रहे थे मियाँ साहब, ये मीर जाफर ये कर रहे थे कि ये अपनी ही सेना लिए अंग्रेजों को नहीं मार रहे थे, अपनी ही सेना से अपने ही सैनिकों को मार रहे थे, अपने ही सैनिकों को कत्ल कर रहे थे। समझेंगे आप, ये इतने बड़े नवाब थे। अब क्या बताएं इनके बारे में, तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, ठीक है। अब जब प्लासी का युद्ध जीत गए, ये अंग्रेज जीत गए, तो इनको 24 परगना दे दिया गया, 24 परगना इनको दे दिया गया। तो ये बंगाल का नवाब भी इनको बना दिया गया, ठीक है। इनका बंगाल का नवाब कब बनाया गया, तो इनको बंगाल का नवाब पहली बार बनाया गया 1757 में। और ये कब तक रहे, तो 1760 ईस्वी तक।
पहली बार ये इनको नवाब बनाया गया, पहली बार। तो ये कब तक रहे? 1757 से लेकर 1760 तक रहे। इसके बाद इनको दूसरी बार बनाया गया क्या? बंगाल का नवाब। और ये कब से कब तक रहे? 1763 से लेके 1765 तक इनको दूसरी बार बंगाल का नवाब बनाया गया। कब? सेकंड बार। तो ये कब तक रहे? 1763 से लेके 1765 तक ये क्या रहे? बंगाल के नवाब रहे। ओके, तो यहां तक हम लोग बात करते हैं। ये रही आपकी भूमिका। ये क्या रही? ये रही भूमिका। और भूमिका में हमने बात की कि बंगाल में क्या था, बंगाल के नवाब कौन कौन से थे। बंगाल में पहला नवाब कौन सा हो जाएगा? उसके बाद उसका दामाद मुर्शीद कुली खां बंगाल का पहला नवाब था। इसके बाद उनका दामाद जो था वो सुजाउद्दीन, जो 1727 से लेकर 1739 तक क्या था? बंगाल का नवाब था। सुजाउद्दीन के पुत्र का नाम था सरफराज खां। ये कब से कब तक था? ये 1739 से लेकर 1740 तक क्या था? बंगाल का नवाब था। इसके बाद इनका पुत्र एक अलीवर्दी पुत्र था, अलीवर्दी खां। और इसके बाद इनका दामाद का नाम क्या था? मीर कासिम। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इनकी पुत्री का नाम क्या था? अमीना बेगम। अमीना बेगम के पुत्र हुआ जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 1756 से लेके 1757 ईस्वी तक क्या बना? बंगाल का नवाब बना, जो सबसे ज्यादा नवाबों में क्या था? शक्तिशाली था। और इसी के शासनकाल में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के पहले क्या हुआ था? 1756 ईस्वी में इसने जो फोर्ट था उसमें 146 कितने? 146 अंग्रेजों को डाल दिया था। और उसमें से 123 मर गए थे। कितने? 123 मर गए थे। और जितने बचे थे उतने क्या था? उनको एक कोठरी के अंदर पैक कर दिया था। वो सब एक कोठरी में मर गए, केवल 23 बचे थे। ओके, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे। इसके बाद सिराजुद्दौला का सैनिक था, सैनिक का नाम था मीर जाफर। और ये घटिया किस्म का व्यक्ति था। इसने क्या किया? सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। प्लासी के युद्ध में 1757 में जो हुआ था, तो इसको 1757 में बना दिया गया। 1760 तक ये क्या रहा? बंगाल का नवाब रहा। इसके बाद दूसरी बार इसको फिर नवाब बना दिया, वो 1763 से लेकर 1765 तक। तो फ्रेंड्स, ये रही आपको भूमिका। तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा आज, केवल इतना ही रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक कर देना। अगर आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे तभी इसका जो आगे का पार्ट है वो मैं बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको अगर वीडियो में और कुछ चाहिए, नेक्स्ट पार्ट इसका चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, टेक केयर। और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।